आज मैंने सोचा कि आपको कॉलम के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे दूं, क्योंकि अधिकतर गलतियां लोग कॉलम में ही करते हैं और कॉलम अगर सही से नहीं बनते हैं तो कंस्ट्रक्शन की पूरी साइड ही ख़राब हो जाती है और मिस्त्रियों की और कुछ ठेकेदारों की लापरवाही की वजह से ये ख़ास तौर से होता है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा इसमें कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है चीज़ों को। अगर आप बेसिक इसकी मोटी मोटी चीज़ों को भी समझ जाएंगे तो आई होप आपको कोई इस चीज़ को उल्लू नहीं बना पाएगा कि किस ढंग से आप काम करा रहे हैं या मिस्त्री अपने हिसाब से अपनी मनमानी करे। अब जैसे कि इसमें आपको देखने योग्य कुछ चीज़ें हैं नॉर्मल सी। जैसे इसमें आपको जो गिट्टी लेनी है, ठीक है, वो 20 mm की लेनी है और 40 mm की लेनी है। दो तरह की गिट्टियाँ इसमें यूज़ होंगी। अब कॉलम की जो गहराई होती है, लोग कहते हैं कि 4 फीट तक आपको गहराई चाहिए, लेकिन जब तक नीचे ठोस मिट्टी आपको ना मिल जाए तब तक आपको उसकी खुदाई करवाते ही रहना है। ऐसा नहीं वो 5 फीट हो, 6 फीट हो, 7 फीट हो। अगर 3 फीट पे आपको बढ़िया से मजबूती वाली अगर मिट्टी नीचे मजबूत मिल जाती है जो पुलपुली ना हो, तो आप वहीं से कॉलम को रुकवा सकते हैं। लेकिन 4 फीट में अधिकतर मिल ही जाती है। अगर कभी किसी कारणवश नहीं मिले तो उसमें आप उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके बाद में जो ये आप ईंटे की जो टुकड़े होते हैं, ठीक है, उनको भी आप इसमें छोटे छोटे टुकड़े तोड़ करके और पीसीसी की जो मोटाई है वो पूरी 4 इंच तक हम रखते हैं लाल गिट्टी डाल करके। इसके साथ में जो मोरम आपको लेनी है वो बिल्कुल मीडियम लेनी है, ठीक है। और जो सरिया के लिए कॉलम के लिए आपको चाहिए होगी 4 सूत का चाहिए होगा। जो जाल चाहिए होगा वो 3 सूत का चाहिए होगा। रिंग जो होती है वो 2.5 सूत की सरिया की होती है। और जो आपका नॉर्मली जो गड्ढा खुदाई के लिए बनाया जाता है वो 4 फीट चौड़ा, 4 फीट लंबा और 4 फीट ही गहरा होता है ना। तो इस चीज़ों का बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं। इनको आप बहुत ही आसानी के साथ याद भी रख सकते हैं या कंस्ट्रक्शन कराते वक्त भी याद कर सकते हैं। अब जैसे जाल है, अब ये 3.5 बाई 3.5 के इसका बीच में है, ठीक है। और जो इसके बीच की जो गैप है वो 6 बाई 6 इंच का है। जो इसकी रिंग का अंतर है वो 9 इंच का है ना। और रिंग का जो वो है वो 7 बाई 7 का है। अब पीसीसी जो इसके मसाला वगैरह जो तैयार किया जाएगा वो उसका अपना अलग स्टेटस रहता है, क्योंकि हर चीज़ का बेसिक चीज़ों को अगर आप मिला के काम करेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है। बस थोड़ा सा इसमें आपको बस यही रहता है, कंस्ट्रक्शन के वक्त आपको थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रुकना पड़ता है। अब जैसे ये मसाला जो डाला जा रहा है, ठीक है, इसमें जो मसाला आप डाल रहे हैं, जैसे पीसीसी मसाला पड़ रहा है वो 148 का पड़ रहा है ना। और फिर इसके बाद जब ये पीसीसी के बाद जब इसमें जाल बंधेगा, ठीक है, तो वो जो जाल होगा वो 3 इंच उठ के ऊपर लगेगा। यानी अभी जो ये मसाला पड़ रहा है, अभी ये पूरा इसको कुटाई की जाएगी बढ़िया से मसाले की। और कुटाई करने के बाद ये थोड़ा सा जब मजबूत हो जाएगा तो नीचे 3 इंच के लिए कोई चीज़ रख दी जाएगी, उसके ऊपर जाल को रखा जाएगा, ताकि जब कंक्रीट का मसाला इसमें पड़े तो वो नीचे से पूरे जाल को पकड़ सके। और वही बेस होता है, वही उसको मजबूती देता है। वरना बहुत से मिस्त्री ये करते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही वो सिंपल सा जाल उसमें रख देते हैं और उसी में कॉलम को फंसा देते हैं एल करके। चूँकि मेरी साइड बहुत ही छोटी है तो इसलिए मैं जाल की सरिया में एल नहीं बनवा रहा हूँ। प्लेन जाल ये हमारा लगा हुआ है और इसी प्लेन जाल में कंप्लीट करेंगे, हम अपना कॉलम खड़ा करेंगे। अब मिस्त्री अब इसको देखिए, जहाँ जहाँ पूरी तरह से इसको अपना बैठा रहे हैं और मिस्त्री साहब ये पूरा वर्क अपना कर रहे हैं। तो मिस्त्री साहब का वर्क जो है वो काफ़ी अच्छा है। दुर्गेश जी हमारे ये बहुत ही ख़ास मिस्त्री हैं, क्योंकि 2-3 साइड में इन्होंने मेरे काम किया है और ये बहुत अच्छे से काम करते हैं दुर्गेश जी। और ये बहुत ही मतलब हुनरमंद कारीगर हैं। और देखिए कैसे अपने दुरमुठ से इसको पूरा बराबर करके इसको ठोक रहे हैं, ताकि ये पूरी तरह से मसाला इसमें गिट्टियों में बैठ जाए बराबर से। और बैठने के बाद में इसमें हम जाल को रखेंगे और जाल के बीच में जो गैप होना चाहिए वो सबसे ज़रूरी है। उसको हम कभी आप नज़रअंदाज मत करिएगा कि जाल को सीधे उठा के इसमें नहीं रखना है।
इसके ऊपर आप चाहे ईंटें लगा दीजिए, ठीक है, कुछ भी कर दीजिए, वो 3 इंच का गैप होना ही होना चाहिए। अब देखिए सूखने के बाद कुछ इस तरह से हो जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें अपना ईंटें नीचे आप लगा दीजिए छोटे छोटे से, उसके ऊपर आपको जाल को रखना है। और जाल रखने के बाद में आपको आरसीसी का मसाला जो है वो 1:3:3 वाला बनाना है, यानी 1:3:3 का मसाला बनाना है। यहाँ कुछ साइडों में जैसे कि अगर बहुत से मिस्त्री लोग नहीं जानते हैं, जैसे इसमें देखिए लेआउट बना हुआ है, ठीक है, ये कॉलम कहाँ पे खड़ा करना है उसके लिए निशान लगाया गया है। तो इस तरह के निशान से बहुत ही आराम रहता है कि कॉलम की हमको सीध मिल जाती है कि हाँ यहाँ पे कॉलम को इस तरीके से खड़ा करना है। और गलती केवल यहीं पे होती है क्योंकि मिस्त्री लोग जल्दबाजी में ये लेआउट नहीं बनाते हैं। तो इस चीज़ को आप नोट ज़रूर करिएगा, कभी भी मेरा वीडियो देखिएगा तो इस चीज़ को अपने यहाँ ज़रूर मिस्त्री से बोलिएगा कि मुझे मेरा लेआउट बना के तैयार करवाइए, उसके ऊपर मेरे को कॉलम को खड़ा कराना है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन ये आपके लिए इतना बेनिफिशियल रहेगा कि ये मामूली भूकंप के झटकों को बड़े आसानी से सह जाएगा। क्योंकि नॉर्मल तो कोई भी काम कर लेगा कि हाँ, अब देखिए इसमें 3 इंच का जो गैप देना उसके लिए मिस्त्री ने नीचे ईंटें लगा रखे हैं। अब जब इसमें हम आरसीसी का मसाला जो डालेंगे 1:3:3 वाला, वो पूरा बढ़िया से इसमें फिल हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पूरा बढ़िया से कॉलम तैयार हो जाएगा। और जब कॉलम को पूरा हम ऊपर तक फिल करेंगे तो केवल 3 फीट तक ही इसको पूरा फिल करेंगे, इसकी जो हाइट होगी, है ना, खड़ा करने के बाद। फिर इसके बाद चूँकि वो टाई बीम वगैरह सब अपनी बनानी होती हैं, तो इसके बाद ही कॉलम का बाकी का आगे का वीडियो उसको हम अपडेट आपको कर देंगे फ्यूचर में। अब ये देखिए मिस्त्री ने ये उसमें खड़ा कर दिया है। अब ये खड़ा होने के बाद अब इसमें मसाले का जो आरसीसी का पड़ना होता है वो मसाला पूरा अच्छे से पहले नीचे जो है वो पूरा भरा जाएगा, जिसमें पूरा जाल को बांध के और बाकायदा उसमें पूरे मसाले को बढ़िया से। अब ये देखिए मिस्त्री सावल कर रहे हैं क्योंकि इसी से ही शुरुआत की सीध इसी से आती है। और यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि बस ऐसे खड़ा कर दिया है और इसके बाद वो मसाला डालना शुरू कर देते हैं, और ये सीध तब लेते हैं जब वो उसके ऊपर फरमा चढ़ा देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है क्योंकि फिर कॉलम कहीं ना कहीं वो झुक जाता है और इन चीज़ों को आदमी नज़रअंदाज कर देता है, या साइड पे कोई नहीं व्यक्ति है तो उस साइड पे आदमी इतना ध्यान नहीं देता है, तो मिस्त्री अपनी मनमर्जी चलाते हैं। लेकिन होना यही चाहिए कि साइड पे एक व्यक्ति को रहना ही चाहिए जब भी आप कंस्ट्रक्शन कराएं। और हम तो कहते हैं कि ईश्वर करे आप जल्दी कंस्ट्रक्शन कराएं और कभी हमें भी अपनी सेवा का मौका दें। कम से कम कुछ नहीं, आपकी साइट पे मैं ऐसे ही आके कम से कम अपनी राय तो रख सकूं, या कुछ बात हो तो मैं बता तो सकूं कि हाँ भाई ये मेरे सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, इनके लिए इतना तो स्टैंड मैं ले ही सकता हूँ। ऐसा नहीं है, आप हमको कभी भी बुलाएंगे तो मैं आपके यहाँ आऊँगा। अब देखिए इसको इस तरह से इन्होंने 3 फीट तक पूरा फिल कर दिया है। अब इसके बाद इसके आगे का प्रोसेस जो होगा वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में जो भी आएगा उसको हम बता देंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।